नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की खास खबरें। भारतीय बाजारों के लिए कल का दिन रहा ऐतिहासिक। निफ्टी ने छुआ 9000 का नया शिखर। सेंसेक्स भी नई ऊंचाई पर बंद। अमेरिकी बाजारों ने लेकिन खोई शानदार तेजी। खराब ऑटो बिक्री आंकड़ों से बढ़ा दबाव। नैस्डैक 5000 के नीचे फिसला। और अमेरिकी बाजारों में गिरावट और मजबूत येन से एशिया के बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। निकाई एक हफ्ते के निचले स्तर पर, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आज भी 9000 के पार। आज से शुरू होगी 2G और 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी। भारती, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस जियो समेत 8 कंपनियां लगाएंगी बोलियां। सरकार को 82,000 करोड़ मिलने की उम्मीद। कोयला ब्लॉक ऑक्शन का दूसरा चरण आज से शुरू। शेड्यूल 3 के 14 ब्लॉक के लिए लगेंगी बोलियां। आज 3 ब्लॉक का होगा ऑक्शन। वॉल्वो आइशर मोटर्स में बेचेगी अपना हिस्सा। 8.4% स्टेक में मिलेंगे 3,500 करोड़ रुपए। के खिलाफ कोई भी बात हो, मैंने डे 1 से कहा है, हम करेक्ट करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष और सहयोगी दलों के दबाव के आगे बैकफुट पर सरकार। प्रधानमंत्री ने जमीन अधिग्रहण बिल पर फिर दिए नरमी के संकेत। और भारतीय बाजारों में इतिहास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बजट के बाद अच्छा खासा मोमेंटम। और आलम यह था कि निफ्टी ने कल यहां पर एक ऑल टाइम हाई पर समाप्ति दिखाई है। 9000 के लेवल को छुआ और यहां पर हमने देखा है उसके ऊपर की समाप्ति बनती हुई दिखाई दी। सेंसेक्स पर भी अगर आप ध्यान दें तो यहां पर भी ऑल टाइम हाईज पर ही दिन की समाप्ति होती हुई दिखाई दी है। 29,593 पर यहां पर सेंसेक्स आया। ऑफकोर्स अब नजरें होंगी कि यहां से आगे कितना और मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट्स में छोटे मझौले काउंटर्स में भी चौतरफा खरीदारी थी, लेकिन हैवी वेट्स की में तेजी आने के बल पर ही हमने देखा जो इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई पर बनता हुआ दिखाई दिया। टेक्नोलॉजी मेजर्स में टीसीएस ने अच्छा खासा आलम तेजी का दिखाया। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, सिप्ला, सन फार्मा, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स थे जिनकी बदौलत हमने ये तेजी देखी है। लेकिन आज संकेत थोड़े से नरमी के देखने को मिल रहे हैं शेयर बाजारों के ट्रेंड में। उसके बावजूद आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी की स्थिति क्या है। 9035 के लेवल्स पर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अमेरिकी मार्केट्स में हमने देखा थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी। और संदीप हमारे साथ है बताने के लिए कि कितना फिर असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। क्या वाकई में ग्लोबल मार्केट्स में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है? संदीप, गुड मॉर्निंग। क्या क्यों है? कमजोर संकेत ही है। परसों हमने देखा था इंडियन मार्केट्स के जैसे रिकॉर्ड हाइज बना रहे हैं। परसों यूएस में भी रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे थे। नैस्डैक 15 साल के बाद पहली बार 5000 का जो स्तर है उसके ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ था, लेकिन कल फिर से हमने देखा कमजोरी का आलम देखने को मिला। आधे % के आसपास की कमजोरी यूएस के मार्केट्स में कल हमने बनते हुए देखी। और नैस्डैक एक बार फिर से 5000 का जो की लेवल है उसके नीचे जाके ही बंद हुआ है। दरअसल फरवरी ऑटो बिक्री के आंकड़े निकल के सामने आए थे जो कि बेहद कमजोर थे। जीएम, फोर्ड, फिएट, निसान, ये सारी बड़ी कंपनी जिनके नंबर्स बाजार अनुमान से काफी खराब रहे थे। और काफी सारे डेटा पॉइंट्स है जो कि आज यूएस मार्केट्स में रिलीज होने वाले हैं, जिसमें एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, पीएमआई सर्विस इंडेक्स, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और साथ ही साथ फेड की ओर से जो बीज बुक सर्वे है वो भी यहां पे अनवील किया जाएगा। तो इन नंबर से पहले और जैसा कि फरवरी ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे वहां पे हमने देखा बाजारों में थोड़ी सी यहां पे नरमी नजर आई और ऊपरी स्तरों से हल्के होकर यूएस के बाजार आधे % के आसपास की कमजोरी लेके ही बंद हुए। इनफैक्ट इस हफ्ते ईसीबी की जो क्यूई की शुरुआत हुई 1 मार्च से, उसकी डिटेल्स भी निकल के सामने आएंगे। और शुक्रवार कॉल इंपॉर्टेंट फरवरी महीने की जो पेरोल डेटा है वो भी निकल के सामने आए। तो काफी सारे नंबर्स इस हफ्ते में आने वाले, जिससे पहले हमने देखा थोड़ी सी नरमी कल यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स में देखें तो यूएस से ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। 5% से 7% के आसपास की कमजोरी वहां देखने को मिली। काफी सारे नंबर्स थे अर्निंग्स जो कि खराब निकल के सामने, और साथ ही साथ आर्थिक आंकड़े भी खराब थे। खासतौर पर पीपीआई का आंकड़ा जहां पे हमने देखा 2009 के बाद सबसे बड़ी जो गिरावट है वो दर्ज की गई। एक बार फिर से सीपीआई के आंकड़ों के बाद जो राहत मिली थी, अब जो पीपीआई के नंबर्स आए उसके बाद फिर से डिफ्लेशन को लेकर कंसर्न जागने लगे, जिसकी वजह से हमने देखा यूरोपियन मार्केट्स में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला और 1.25% के आसपास की कमजोरी दरअसल वहां देखने को मिली। और जैसा कि कमजोर क्यूज हैं यूएस और यूरोप से, एशियन मार्केट भी उसी तरह पे रिएक्ट करते हुए, इनफैक्ट निकेई अगर आप देखेंगे तो करीब 1% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है, क्योंकि येन मजबूत हो रहा है, उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। केवल अगर आप ताइवान और स्टेट टाइम्स को छोड़ो जो कि हल्की बढ़त के इंडिकेशन दे रहे हैं, बाकी सभी बाजारों में आपको कमजोरी नजर आएगी। इसीलिए ऐसे निफ्टी भी ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि कल के रिकॉर्ड हाइस के बाद आज शायद नरमी के साथ शुरुआत होगी और करीब 1/4% के आसपास की कमजोरी शुरुआती कारोबार में देखने को मिल सकती है।
शुक्रिया संदीप उस जानकारी के लिए। तो देखना होगा हम यहाँ से आगे कितना बड़ा मूव दिखा पाते हैं, कंसिडरिंग कल ऑल टाइम हाई पर समाप्ति देखने को मिली है। हमारे साथ है CNBC आवाज के मार्केट सेलेक्टर अब लाइन पर। अनिल, गुड मॉर्निंग, कंग्रेचुलेशंस हाईस पर मार्केट, और अब नजरें रहेंगी कि 9000 के ऊपर हम कितना बिल्ड कर पाते हैं। आज का दिन क्या उस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से कारगर साबित करेगा? क्या आपको लग रहा है ऑल आउट तेजी का दिन रहेगा? मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है, क्योंकि 9000 को हमने टच किया है, पार किया है, उसके आसपास क्लोजिंग भी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेशन हो सकती है, और ऐसे में कमजोर से शुरुआत हो तो वहां पर फिर खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। बाजार की डाउन साइड रिस्क काफी मिनिमम है। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जब बाजार में फ्लोज बेहद स्ट्रांग हो, खासतौर से डोमेस्टिक फंड्स और FIs दोनों एक साथ अगर कैश मार्केट में खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म फंड्स का कमिटमेंट बाजार में दिखे, तो फिर ऐसे में डाउन साइड रिस्क कम हो जाती है और ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखता है। अच्छी बात कल के सेशन में ये रही है कि दो बड़े दिग्गज रिलायंस और TCS जिनका सबसे ज्यादा वेटेज बाजार में है निफ्टी में, वहां से लीडरशिप आती हुई दिखी, अच्छी दमदार लीडरशिप आती हुई दिखे। तो कुल मिलाकर इंडाइसेस के बहुत ज्यादा नीचे जाने का खतरा नहीं है। ऐसे में आपको इंडाइसेस थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे और ब्रॉडर मार्केट में कैश स्टॉक्स में एक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा। कल भी आपने देखा किस तरह से इंफ्रा स्पेस जबरदस्त एक्शन में आती हुई दिखी, तो सेक्टोरल चर्निंग होती दिखेगी। तो ओवरऑल मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ 9050 के आसपास एक बार की बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, और उसके पार निकलने के बाद और फ्रेश तेजी बनने की संभावना आने वाले कुछ सेशंस के लिए होगी। और लोअर साइड पर 8900 8925 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे जाने की संभावना कम है। तो फिर से एक पॉजिटिव सेशन होगा, लेकिन हो सकता है जितनी बड़ी उछाल हम 3-4 दिनों में देख चुके हैं उसके बाद थोड़ा सा ठंडा माहौल देखने को मिले, खासतौर से इंडाइसेस में। अनिल, लेकिन जैसे कल तक हम चर्चा कर रहे थे कि मिड कैप्स में उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है हेवी वेट्स के मुकाबले, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर आज का दिन फिर मिड कैप ड्रिवन ही रहेगा? इफ एट ऑल निचले लेवल्स पर भी खरीदारी करनी है, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मिड कैप्स पर ज्यादा जोर दे? बिल्कुल, और दिग्गज शेयरों में थोड़ी सी चर्निंग होती हुई दिखेगी आपको। जो स्टॉक्स काफी चल चुके हैं उनके अलावा जहां पर पिटे हुए स्टॉक्स हैं वहां पर खरीदारी होती हुई दिख सकती है। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और चर्निंग जबरदस्त होती हुई दिखेगी। तो ऐसा लगता है कि अगले कुछ सेशन इन छोटे शेयरों के नाम रहेंगे। शुक्रिया अनिल उस अपडेट के लिए। तो छोटे शहरों में बड़ा पैसा बनने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आज ऊपरी लेवल से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिख सकती है, कुछ कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट, लेकिन जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि ये बुल मार्केट है और हर गिरावट पर आपके लिए खरीदारी का मौका पेश हो रहा है। निफ्टी में उस लिहाज से क्या रणनीति होनी चाहिए? यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्र नारायण विश्वास, BMA वेल्थ क्रिएटर्स के। विश्वास साहब, स्वागत है, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड बन रहा है? 8996 पर कल की समाप्ति, SGX निफ्टी 9032 पर कर रहा है कारोबार। गुड मॉर्निंग। कल का ट्रेड में हम लोग देखें जो निफ्टी फ्रेश लाइफ टाइम हाई में बंद हुआ है, तो ओवरऑल इट्स अ बुल मार्केट। तो अभी से ट्रेडर का बट इस लेवल में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से निफ्टी का 9080 का टारगेट बना के 8950 का स्टॉप लॉस से लॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर उन स्टॉप लॉसेस का ख्याल जरूर रखें ट्रेड के दौरान। शुक्रिया विश्वास साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे वो कौन से स्टॉक्स होंगे जहां पर आज इम्पैक्ट रहेगा खबरों का, और साथ ही साथ क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कमोडिटी और करेंसी मार्केट में। ब्रेक के बाद और आज टेलीकॉम और पावर कंपनियों के शेयर ज्यादा फोकस में रहेंगे। जाहिर है 2G और 3G स्पेक्ट्रम और कोयले ब्लॉक के दूसरे चरण की नीलामी आज से शुरू हो रही है, तो कौन से खास स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, इस पर चेक ले लेते हैं हमारी रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी के साथ। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। कोल ब्लॉक ऑक्शन का ये सेकंड फेज है जहां पे शेड्यूल 3 कोल ब्लॉक का ऑक्शन होगा। 14 कोल ब्लॉक्स है जो इस में बेचे जाएंगे। जो क्वालिफाइड बिडर्स है या फिर जो बिडर्स इसमें शामिल होने वाले हैं उसमें अदानी पावर, हिंडाल्को, स्टरलाइट, जीएसपीएल और बैडको शामिल है। तो इन काउंटर्स पे आपकी नजर खास होनी चाहिए आज। और इसके अलावा तमाम टेलीकॉम काउंटर्स भी आज आपके रडार पर होने चाहिए। आज से 2G और 3G स्पेक्ट्रम के लिए सबसे बड़ा ऑक्शन चालू होने वाला है, जिसके लिए 8 कंपनियां रेडियो वेव्स के लिए बोलियां कराएंगी, जिससे कि सरकार उम्मीद की जा रही है कि सरकार को करीब 82,000 करोड़ मिल सकते हैं। आयशर मोटर्स के काउंटर पर खास नजर, जहां पे वॉल्वो आयशर मोटर्स में अपनी थोड़ी हिस्सेदारी आज बेचती हुई दिखाई देगी। वॉल्वो की हिस्सेदारी आयशर मोटर्स में लगभग 8.4% की, ऑलमोस्ट हाफ बेचे जाएगा। यहाँ पर जो शेयर प्राइस तय हुआ है इस बिकवाली का वो 14,637 रुपए का से लेके 15,900 रुपए का तय हुआ है। मतलब इसके बीच ये डील होती हुई दिखाई देगी। लगभग 1,900 करोड़ रुपए वॉल्वो यहाँ पे जुटाती हुई दिखाई देगी। भारतीय एयरटेल अपने 4G ऑपरेशंस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारतीय एयरटेल ने चाइना मोबाइल के साथ करार किया। नीतीश एस्टेट्स के काउंटर पर नजर, जहां पे गोल्डमैन सैक्स नीतीश एस्टेट की एक जेवी में लगभग $300 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली है, निवेश करने वाली है। मतलब लगभग 1,850 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। मैथिली भारत, यहाँ पर कंपनी ने रेखा झुंझुनवाला को कंपनी के करीब 25 लाख शेयर 100 रुपए प्रति शेयर पर अलॉट किया। अभी मौजूदा भाव इस कंपनी का 91 रुपीज प्रति शेयर है। रनबाक्सी के काउंटर पर नजर, यहाँ पे यूएस कोर्ट ने फैसला लिया है कि जो टेंटेटिव अप्रूवल्स हटा दिए गए, जो कैंसिल किए गए थे, वो अब भी जारी रहेंगे। मतलब ये ऑर्डर्स अभी भी कैंसिल्ड ही रहेंगे। तो तमाम स्टॉक्स रडार पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर खबरें NSCL पर भी आ गई हैं, जहां पर मुंबई के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने NSCL मामले में बड़े ब्रोकर्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए ब्रोकर्स में आनंद राठी सिक्योरिटीज के अमित राठी भी शामिल है। पूरा अपडेट लेते हैं हमारी संवाददाता कविता कृष्णन से। जी, 2 साल से हो रहे NSCL घोटाले की जांच में ये पहला ब्रोकरेज हाउसेज से हुआ ये पहला अरेस्ट है। और जो बात सामने आई है, जांच के दौरान कई मैल प्रैक्टिसेस सामने आए हैं, इसलिए इन ब्रोकरेज हाउसेज के डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। आपको जैसे बता दें, फॉर इंस्टेंस जो यूनिक क्लाइंट कोड है उसका गैर इस्तेमाल किया गया है। बिना क्लाइंट को बताए यूनिक क्लाइंट कोड को बदला गया है। बिना क्लाइंट को बताए उनके नाम पर ट्रेडिंग तक किया गया है। 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रेडिंग का एक केस EOW के सामने आया था। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए शॉर्ट सेलिंग का आरोप इन ब्रोकरेजेस पर लगाया गया है। साथ ही इन पर सर्कुलर ट्रेडिंग करने का भी आरोप जो है लगाया गया है। साफ तौर पर ब्रोकर्स और NSCL के बीच मिली भगत की बात जो है सामने आई है, और इसी वजह से जो है इन ब्रोकरेज हाउसेज के डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। मिस सेलिंग, चीटिंग एंड फोर्जरी, मिस रिप्रेजेंटेशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो सेक्शंस है और के चार्जेस पर इन ब्रोकरेज हाउसेज के डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। कल आनंद राठी, IIFL और जियोजीत पारिबास के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी पेशी कोर्ट में किया जाएगा। तो 3 ब्रोकरेजेस के नाम सामने आए और उनके डायरेक्टर्स की भी गिरफ्तारी हुई है। वहीं आनंद राठी कमोडिटीज ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने जांच के दौरान पूरा सहयोग दिया था। ऐसे में मौजूदा हालात में गिरफ्तारी सही नहीं है और वो इस कार्रवाई से काफी निराश हैं। और जमीन अधिग्रहण पर प्रधानमंत्री ने दिए नरमी के संकेत, हो सकते हैं बिल में बदलाव। पूरी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। कल डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे कमजोर होकर 61.91 पर बंद हुआ। रुपए की चाल क्या रहेगी और किन कमोडिटीज में आज एक्शन देखा जाएगा, उस पर एक क्विक चेक ले लेते हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ है। अनुज, गुड मॉर्निंग। क्या रणनीति आज रुपये में आप लेकर चलना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। हमने देखा था इंडियन रुपीज एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, हालांकि कल थोड़ा वीकनेस में हुआ है, बट अगर हम मार्च वायदे की बात करें तो जो कि करीबन 61.30 के आसपास चल रहा है, तो हम इसकी रेंज देखें तो नीचे करीबन 62.10 से 62.50 के बीच ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है
कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी एक रेंज में मार्केट रहेगा। तो स्ट्रेटेजी वाइज मुझे लगता है कि करीबन 62.40 के आसपास लिक्वाली करनी चाहिए, नीचे 62.20 62.10 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, और कमोडिटी मार्केट्स में फिर क्या इम्पैक्ट रहेगा अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी और वीकनेस देखने को मिलेगी रुपए में? अनुज, क्या ट्रेड आप लेंगे सोने में? और देखिए गोल्ड अभी $1204 के आसपास चल रहा है, और अगर हम पिछले 4 या 5 दिनों को 1206 पर इनफैक्ट इस समय एशियन ट्रेड 1206 के आसपास, राइट। तो एक रेंज में कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। ऊपर अगर हम देखें तो करीबन $1220-1225 एक रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया है, नीचे करीबन $1190 के बीच मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये रेंज ये कंटिन्यूस बनी हुई है। बट अगर हम एक ब्रॉडली व्यू देखें तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डेली देखें तो डेली क्लोजिंग जो है वो वीक में ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज भी सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। करीबन 26,500 के आसपास गोल्ड बेचना चाहिए, नीचे टारगेट करीबन 26,300 तक देखने को मिल सकता है। और कच्चे तेल में स्थिति क्या दिख रही है? आप क्या यहाँ पर किसी तरह के पुल बैक के साइंस है या फिर अभी एक लार्जर लॉन्गर टर्म कॉल शॉर्ट का ही है? देखिए क्रूड में अब हम देखें तो प्राइस $50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक इसको हम बोल सकते हैं जो कि देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल जो है वो अभी भी वीकनेस के ही है, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। कल भी हमने देखा था मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड हुआ था, तो सेम मुझे लगता है कि आज भी मार्केट में एक लोअर लेवल बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो करीबन 3110 के आसपास बाय कर सकते हैं, टारगेट करीबन 3200 और नाइमेक्स में करीबन $52 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उस जानकारी के लिए। तो ये फिलहाल रेंज रहेगा। डिप्स में थोड़ी सी लॉन्ग की स्ट्रैटेजी, एक शॉर्ट टर्म में लॉन्ग की स्ट्रैटेजी आप कच्चे तेल में अपना सकते हैं, लेकिन सोने में अब भी कॉल सेल का ही है और टारगेट रहेगा 26,300 का। लेकिन वहीं बड़ी दूसरी डेवलपमेंट्स में जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सरकार की सहयोगी पार्टियों अकाली दल और शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वो मौजूदा बिल का समर्थन नहीं करेंगे। इन हालात को देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जमीन अधिग्रहण बिल में नरमी के संकेत दिए हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर बिल में कोई गड़बड़ी है तो सरकार ठीक करने को तैयार है। किसानों के खिलाफ कोई भी बात हो, मैंने डे वन से कहा है हम करेक्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हुआ है उसमें कमियां हैं, क्योंकि वो करने वाले में हम भी थे। हम ये मना नहीं करते कि हमने नहीं किया है। अगर अच्छा है तो हमें क्रेडिट मत दो, लेकिन पाप है तो कुछ पाप का भागीदारी हमारी भी है। लेकिन अब हमें उसमें से बाहर आना चाहिए, देश हित के लिए आना चाहिए, विकास के लिए आना चाहिए, और मैं इसको अहंकार का और राजनीति का पहलू बनाना नहीं चाहता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने नोकिया मामले में यूपीए को आड़े हाथों भी लिया। नोकिया की जो फैक्ट्री बंद हो गई है इस सरकार के कारण नहीं हुई है, पिछली सरकार के कामों के कारण उसका परिणाम हुआ है। आपकी चिंता सही है, 25,000 लोग वहां बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने एक दिशा में प्रयास शुरू किया है और उस प्रयास का परिणाम होगा कि आने वाले दिनों में नोकिया फिर से शुरू हो और लोगों को रोजगार मिले। और यहाँ पर देख लेते हैं आज फिर क्या क्यूज रहेंगे ट्रेड के लिए। एक बार फिर कंसिडरिंग अमेरिकी मार्केट्स में थोड़ी सी बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया था। शंघाई में आप देखें मामूली सी बढ़त के साथ शुरुआत हो रही है। इसके पीएमआई डेटा आए हैं जहां पर हमने देखा है कुछ इंप्रूवमेंट, बहुत ही माइल्ड इंप्रूवमेंट, 51.8 से बढ़कर 52 के आसपास पीएमआई डेटा आया है और उसका एक बहुत ही माइल्ड रिएक्शन शंघाई दिखा रहा है। और बाकी एशियन ट्रेड में हालांकि हमने देखा आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है। एसजीएक्स निफ्टी 9,028 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई जरूर दिया है, लेकिन आज का दिन क्या रहेगा और किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए उस पर फोकस हम करेंगे अगले आधे घंटे में। तो सुबलक्ष्मी में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप तैयार हो जाइए क्योंकि स्टॉक 2020 में आपको मिलने वाले हैं 20 बेहतरीन आइडियाज। और नीरज हमारे साथ है। नीरज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षदा। और आज का दिन भी जो है न्यूज वाला होगा और बहुत सारे स्टॉक्स जहां पे न्यूज के आधार पे बाय या लॉन्ग शॉर्ट करना होगा, वैसे ही चीज हमने बनाई है। और जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है सेलेक्टर्स को लगता है उससे बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छे स्टॉक्स पे अभी लॉन्ग साइड होगा, 1-2 शॉर्ट्स का खिलाड़ी मेरी टीम में जरूर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर खरीदारी पे ही फोकस होगा। और इसी के साथ यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के तुरंत बाद स्टॉक ट्रेड।